नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोवर साकेत चैनल में। क्या आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उनको बचा नहीं पाते। बचाने का ये मतलब नहीं रहता है कि आप पैसे बचा रहे हो, गुल्लक भर रहे हो या फिर आप अपना बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हो। बचाने का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो आपको पैसे बचाना पड़ेगा और बचाने के साथ साथ उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार कर, मतलब आप सबसे पहले तो सीखोगे कि आपको पैसे कैसे बचाना है और जो आपको पैसे बचाने वो कहाँ पर सेव करके रखना है या फिर कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप अगर छोटी छोटी सेविंग करते हो तो वो आपकी अमीर बनने की जो है वो पहली सीढ़ी होती है। अगर आप छोटी छोटी सेविंग करते हो तो वो आप उससे अमीर बन सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। कैसे बन सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि सेविंग क्यों जरूरी है। जो भी आप अपना पैसा बचाते हो, पैसा बचाना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको पैसे बचाना जरूरी है। जैसे कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में आपका आता है मेडिकल, जॉबलेस, अर्जेंट खर्च। मतलब अगर आपका कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब छूट गई, तो उस चीज़ के लिए भी पैसे बचाना जरूरी है। और अर्जेंट खर्च वगैरह कोई भी खर्च आ सकता है आज के टाइम पे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ के लिए भी पैसे बचाना जरूरी है। बात तो सही है। बड़े गोल्स, घर, गाड़ी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, आपको इन चीज़ों के लिए भी पैसा बचाना जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी आपको पैसे बचाना जरूरी है। जैसे कर्ज से बचाओ, आज़ादी से जीना। आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। अगर आप पैसे बचाते हो तो आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अब आपको पैसे बचाने कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है। कितनी है? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में से आपको करना क्या है कि हर महीने आपको उस सैलरी का 10% बचाना है। 10% अगर आप उस सैलरी का बचाओगे तो लगभग आप हर महीने 3,000 रुपये बचाओगे। और हर महीने अगर आप 3,000 रुपये बचाते हो तो ये साल का होता है लगभग 36,000 रुपये। और अगर आप यही अमाउंट 10 साल तक बचाते हो तो लगभग 3,60,000 रुपये आप 10 साल में बचा चुके होंगे। और ये बचा के आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट में रखोगे तो 3,60,000 रुपये जो कमाए हैं उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर उसी पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो 3,60,000 रुपये हैं वही आपके 10 साल बाद हो जाएंगे आपके 8 लाख या 10 लाख के बराबर। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं सेविंग करने की सही आदतें। सही आदतें क्या है अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है आपको, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आती है सबसे पहले बचत निकालो, फिर आपको जो भी आपके घर के खर्च हैं फिर आप घर के खर्च कर सकते हो। सबसे पहले आपको बचत निकालना है। बचत कितना निकालना है? कम से कम 10% जो है वो आपको अपने सेविंग में रखना है या फिर उनको इन्वेस्ट करना है। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 50-30-20 का फॉर्मूला। 50-30-20 के फॉर्मूले पर आपको जो है वो काम करना है। 50 मतलब 50% पैसा आपको खर्च करना है अपनी जरूरी जो भी आपका रेंट वगैरह हुआ, जो खाने का खर्च हुआ या फिर जो ट्रैवलिंग का खर्च हुआ। 30% आप खर्च कर सकते हो अपनी लाइफ स्टाइल पे। लाइफ स्टाइल इन द सेंस घूमने में, आपके कपड़े पहनने में या फिर आप गैजेट वगैरह लेने में। 20% जो पैसा है वो आपको सेविंग करके रखना है। सेविंग करके कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 20% पैसा है उसको कहाँ कहाँ आपको सेव करना है। एक ही जगह आपको सेव नहीं करना है। बजट बनाओ, बजट हर महीने का आप बजट बनाओ कि कितना आपका कहाँ पर खर्च हो रहा है और कितना आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर कैशबैक डिस्काउंट का सही इस्तेमाल करना भी सीखना है। ऑनलाइन ऐप जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर ऑफर्स लो, लेकिन सिर्फ जरूरत पर। आपको कई सारे ऑफर्स मिलते होंगे कि इस पे 30% ऑफ मिल रहा है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ऑफर्स को जाने दो। मतलब अगर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है तो ऑफर्स को जाने दो, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। अगर आप उस ऑफर्स पे जाओगे तो वो आपकी खर्च बढ़ाएगा। यहाँ पर इंपल्स बाइंग से बचो, सोचो रुको फिर खरीदो। आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए आपको पहले 24 घंटे सोचने की जरूरत है उस चीज के लिए। जैसे कि आपने कोई भी ऑनलाइन चीज देखी, अब आपका मन किया कि यार इसको खरीदना है, तो उससे पहले 24 घंटे का टाइम दो उसको। 24 घंटे बाद भी सोचने के बाद आपको लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है तो आप उस चीज को खरीद सकते हो। अब उसके बाद एक रियल एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। मेरा एक दोस्त था जो हर महीने लगभग 5-6 हजार रुपए ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर देता था, लेकिन एक टाइम के बाद उसने उन्हीं पैसों को
बचाना स्टार्ट किया, हर महीने का 2000 रुपये बचाना स्टार्ट किया और एसआईपी में डालना स्टार्ट किया। 5 साल बाद उसके पास जो बचत होगी वो लगभग 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा उसके पास वो उसका जो पैसा है उसके बैंक अकाउंट में था। तो अगर आप यही पैसा डेली खर्च करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च करोगे, अगर उसी को बचाना स्टार्ट कर दोगे तो एक अच्छी खासी इनकम आप यहाँ से बना सकते हो। अब बात आती है कि सेविंग को रखें कहाँ। मैंने आपको बताया था कि गुल्लक या बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, आपको कहाँ रखना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी फंड निकाल के रखना है अपने लिए, जो कि आप बैंक के सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में रख सकते हो। जो भी आपके पास इमरजेंसी फंड है उसको आप अपने बैंक अकाउंट या फिर आप उसको एफडी बना के रख सकते हो। रिक्वायरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे मंथली सेविंग्स इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, लॉन्ग टर्म सुरक्षित सेविंग है ये। आपको पीपीएफ में अगर पैसा आप अपना रखते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको सुरक्षित सेविंग का ऑप्शन देता है। सबसे अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड या एसआईपी। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में अपना जो पैसा है उसको रख सकते हो। इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अपना जो पैसा है वो डिजिटल गोल्ड में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने सिर्फ 5000 रुपये हर महीने एसआईपी में 12% के एवरेज रिटर्न के साथ 15 साल तक डाला तो आपका पैसा करीब 25 लाख हो सकता है। जबकि आपने डाला सिर्फ कितना है, 9 लाख रुपए। हर महीने कितना डाला है, 5000 रुपये। कितने साल के लिए, आपने 15 साल के लिए डाला है, एवरेज रिटर्न 12%। तो यही पैसा आपका लगभग जो है वो 25 लाख तक हो जाएगा। लेकिन आपने डाला कितना है, टोटल 9 लाख। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। अब यहाँ पर हर एक इंसान जो है वो कॉमन मिस्टेक क्या करता है वो चीज़ अपने यहाँ पर समझ लेते हैं। हम जो भी पैसा बचाते हैं उसको किस में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेविंग अकाउंट को पैसे को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहे तो आप फोन पे के द्वारा अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप उसको विड्रॉल मार लो, 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट में रखना जरूरी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करके डेब्ट ट्रैप में फंसना। जो भी लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है मिनिमम पेमेंट का। जैसे कि आपने पिछले महीने जो भी खर्च किया उसमें मिनिमम अमाउंट का ऑप्शन आता है। कई सारे लोग केवल मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं जिससे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन, इनकम बढ़ी तो खर्च भी बढ़ाना। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खर्चे भी बढ़ जाएं। आपको खर्चे जो है वो सोच समझ के करना है। दोस्तों बचत कोई बोझ नहीं है बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। अगर आप आज से ही छोटी छोटी शुरुआत करें, चाहे 500 से करें या 5000 से करें, आपको अपना जो पैसा है उसको बचाना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा बचाते हो तो उस पैसे को बचाकर आप अमीर बन सकते हो। आपकी इनकम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जो पैसा बचाते हो उसी पैसे को बचाकर आप अमीर बन सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल की मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, अगर आप सेविंग करके रखना चाहते हो उसको इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।